सीतामढ़ी बाईपास रोड पासवान चौक स्थित पटेल छात्रावास में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पटेल सेवा संघ के जिला अध्यक्ष पप्पू पटेल के द्वारा किया गया एवं मंच का संचालन पूर्व मुखिया जितेंद्र पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में देश रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लिए अखंडता को एक करने में अहम भूमिका निभाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में अच्छे कार्य किए। इस देश के लिए उन्होंने अनेक रियासत को एक कर अखंड भारत का निर्माण किए एवं पटेल छात्रावास सीतामढ़ी का निर्माण करवा रहे अमनौर के माननीय विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल एवं अभय पटेल को पटेल सेवा संघ के द्वारा धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। एक सीधा 1875 ईस्वी हुआ था। इनकी माता जी का नाम लाला देवी था, लाला देवी थी। इनके पिता का नाम भाई झबा पटेल जी थे। इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत और ईमानदारी और सस्ता के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य जारी रखा। इन्होंने इनका पढ़ाई का मुख्य समर्था सुधार इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा का बड़ा अच्छा ग्रहण किए। इन्होंने अहमदाबाद से वकालत किया और अपने लंदन से वर्ष पास किया। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं जीवनी पढ़ा, मैंने देखा। आज एक साधारण वार्ड सदस्य एक पंचायत में साधारण वार्ड सदस्य जीता है, जिसके खाते में 2 से 4 लाख रुपया जमा होता है। लेकिन जो सुबह भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जिनके खाता में देखा गया तो मात्र 280 रुपया मिला। माला से बढ़ क्या हो सकता है। उसको प्रत्येक राज्य में जा करके एक संगठन बनाए और देश को आजादी की। और आज हम लोग के लिए सर्व की बात है कि आज देख लीजिए उनका जन्मदिन है, जयंती है, तो कितने हमारे समाज के लोग आए। तो ये सीख लेने का जरूरत है। और सबसे बड़ी सीख है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम लोग उनके वंशज हैं, उनसे ये सीख लेना चाहिए कि वो एकता बनाया सब संगठित करके, तो हम लोगों में एकता रहना चाहिए। बीच का छाया जो है अलग अलग स्टेट में भी और अलग अलग देश में भी गुण के रूप में, अब गुण के रूप में न होकर के शैक्षणिक दृष्टिकोण से देख लीजिए तो, या राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए तो, या अखंडता के दृष्टिकोण से देख लीजिए तो, अलग अलग इनका अनुकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जाना जाता है। तो हम लोगों को काफी गौरवान्वित करने का समय है और हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि भाई हम लोग उस समाज से बिलोंग कर रहे हैं जिनका जन्म सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में गुजरात शहर में हुआ था। तो इस समय एक माँ ने जन्म दी थी और उनका नाम पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जो है 1950 ईस्वी में देहांत हो गया और क्या बोलते स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1947 के से 3 वर्ष पर पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके। एक होकर मनाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटे, शायद इस समाज का कहीं न कहीं जरूर कम होगी। इसलिए हमारा समाज पीछे रह जाता है, हमारा दुख होता है। दोस्तों, कब तक हम लोग लड़ेंगे, हम अपना हक लेंगे, यह सीखना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से। जिस माँ के कोख से पैदा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह जगह भी धन है, वह माँ भी आज धन है हिंदुस्तान में। देखते हैं, जब सुनते हैं टीवी पर लाइव आता है, तो इस पटेल समाज का यह इतना बड़ा त्याग और बलिदान है और जोड़ने में इनका तो हिंदुस्तान में एक नाम था। उस नाम को हम लोग अगर हमेशा हर साल बड़ी उल्लास से याद करते तो बड़ा खुशी होता। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो जयंतियाँ बहुत बड़ी, आज से 5-7 साल पहले भी लोगों ने मनाया, बहुत अच्छा बना। बीच में थोड़ा सा लोग सुस्त हो गए, या तो कहिए कोरोना की वजह से हुआ, निजी कारणों से हुआ, और कुछ आपसी जो है मतभेद की वजह से भी ये सब जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़ा सा वीकनेस आया है। नो डाउट मैं 100% इस चीज को एग्री करता हूँ कि 2-3 साल में
कोरोना का पीरियड है, चाहे ऐसे भी है थोड़ा सा, लेकिन अब जो है फिर 6 महीने से ये पिकअप पकड़ लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही यूनिटी है। उनके बारे में उदाहरण देकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनके कर्म के बारे में बताकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन बहुत ऊपर गए। तो यूनिटी बहुत बड़ी चीज है। हमारे इस अखंड भारत को जो छोटे छोटे कस्बे में बटा हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा, रियासतों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा बांटा गया, इसको एक सूत्र में बांध कर पूरे भारत को एक सूत्र में लाए, एक भारत बनाए। इसी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से, और हमारे जो पूर्वज हैं सरदार पटेल जी, आज हम लोग को गौरवान्वित कर रहे हैं कि भारत देश जो आजादी हुआ उस समय प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री दोनों पद सुशोभित करके और भारत के लिए जो काम किए हैं वह हम लोग को हौसला अफजाई करता है और हमारे समाज में और हमारे देश के लिए गौरव प्राप्त हुआ। ऐसे वीर सपूत हमारे समाज में जन्म ले कि हमारे समाज को और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हम लोग 2018 में गोयनका कॉलेज के प्रांगण में गोयनका कॉलेज के प्रांगण में हम लोग सरदार पटेल जी का जन्म मनाए थे। अभी जो पूर्व इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद जी मुख्य अतिथि थे, वो भी शामिल हुए थे। और मैं आशा उम्मीद के साथ करता हूँ कि मैं इस पटेल समाज को जगाने में अहम भूमिका निभाए और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समाज को एकता को बनाए रखने के लिए मैं अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज तक निकालने का काम कर रहा हूँ। जो भी समाज आज अपने समाज में अगर कोई काम लगता है, कोई कुछ समय पर याद करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कोशिश करते हैं सहयोग करने के लिए, या काम हो या जहाँ भी सहयोग हो सकता है हमसे 10 काम हुआ और एक गलत हो गया, चाहे किसी कारणवश किसी से भूल हो गया, तो मैं उसके लिए मैं जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित है या बड़े बुजुर्ग या पटेल समाज के पदाधिकारी हो या अन्य लोग हैं, मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझसे भूल हुआ हो उसको माफ करेंगे। मैं और आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि पटेल समाज को एकता बनाए रखने के लिए और इस सरदार पटेल जी को नाम को रोशन करने के लिए कम से कम आप सभी लोग एक माह में निश्चित रूप से बैठक में भाग ले। और हमारे बड़े भाई विद्वान अधिवक्ता जी ने बोले हैं कि ये निश्चित रूप यह कोर्स बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। आज तक तो मैं निश्चित इससे पहले एक सभा हुआ तो उसमें कुछ लोग कोर्स मैंने एकत्रित करके दिए, जिसमें हम निश्चित कम से कम मेरा राशि लगा, नहीं तो आज तक जितना भी कार्यक्रम हुआ मैं ही खर्च किया, या आप सब लोगों के सामने है। हमारे देश को विभिन्न अखंडता, विभिन्न तरह के बहुत सारे हमारे राजा थे, रियासत थे। उन्होंने कहते थे कि जब मैं अपने देश भारत देश में शामिल नहीं होंगे, तो हमारे सरदार पटेल जी ने वह रियासत को, अखंड भारत को एकता करने में अहम भूमिका निभाई। और आज कुछ गांव में पहले लोग कहते थे कि दरभंगा महाराज को कुर्मी ठग लिया, नहीं, दरभंगा महाराज को कुर्मी नहीं ठगा। यही हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दरभंगा महाराज के कैंपस पे प्लेन उतारे और कहे या भारत देश के नाम से तुम लिखो और नहीं तो मेरे साथ चलो। उस समय उनको मजबूरी था, लिखना पड़ा, और अखंड भारत को अपने नाम से नहीं लिखा है, वह भारत देश के नाम से लिखा है। इसलिए मैं अपने जितने भी यहाँ पर समाज है मैं उनको जगाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। अगर कोई बात बोलता है जो कुर्मी दरभंगा महाराज का नहीं हुआ, नहीं, कुर्मी जो जिसके बारे में तुम आलोचना लगा रहे हो वो आप देश के लिए
वह देश के नाम से लिखवाया ना कि अपने नाम से लिखवाया। योगदान अहम भूमिका के साथ गोयनका कॉलेज की तरह हम लोग जयंती मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार पटेल, जय पटेल।